बुढ़ापे में औलाद के अपमान का सामना कैसे करें। दर्शकों, माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। उनका सम्मान और देखभाल करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन अगर कभी हालात विपरीत हो जाएं, तो माता पिता को खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आत्मसम्मान बनाए रखना और खुश रहना सबसे जरूरी है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर पर। हम सभी अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालते हैं, उनके लिए त्याग करते हैं, उनकी हर खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन जब वही औलाद बुढ़ापे में अपमान करने लगे, नजरअंदाज करने लगे, तो माता पिता के दिल पर क्या गुजरती है। क्या बुढ़ापे में माता पिता का सम्मान मिलना भी एक सपना बन गया है? अगर आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं या किसी अपने को इससे जूझते देख रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे कि बुजुर्ग माता पिता अपने आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखें और इस स्थिति से कैसे निपटें। दर्शकों, इसे एक कथा के माध्यम से समझते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यह स्मरण करा दूं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। यह कथा केवल एक गांव की नहीं, बल्कि परमात्मा की महिमा और भक्त की श्रद्धा का जीवंत चित्रण है। कृष्णानगर नामक एक छोटे से ग्राम में हरिदत्त नामक एक सरल, परिश्रमी एवं ईमानदार कृषक निवास करता था। हृदय में सच्ची आस्था एवं संतोष का भाव था। प्रभु की कृपा से प्राप्त भूमि से जितनी उपज होती, वह उसकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होती थी। वह अपने जीवन से संतुष्ट था एवं सदैव ईश्वर का आभार व्यक्त करता था। हरिदत्त के जीवन में संघर्षों की कोई कमी नहीं थी। बचपन में ही उसके पिता का साया उठ गया था और उसकी माता ने अनेक कष्ट सहकर उसका पालन पोषण किया था, किंतु अब वह भी उसे छोड़कर परलोक सिधार चुकी थी। हरिदत्त अब एकाकी था, परंतु इस एकांत जीवन को भी वह ईश्वर की देन मानकर सहर्ष स्वीकार करता था। विवाह न होने का उसे कोई दुख नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि सब कुछ भाग्य के अधीन होता है। उसके ग्राम तक पहुंचने का मार्ग कठिन था। केवल एक संकरी पगडंडी थी और उसके पहले एक नदी प्रवाहित होती थी, जिसे पार किए बिना गांव तक पहुंचना असंभव था। इस कठिनाई के कारण कोई भी संपन्न व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह इस गांव में करने को सहमत नहीं होता था। केवल वे लोग जिनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था, अपनी कन्याओं का विवाह इस ग्राम में कर देते थे। हरिदत्त भी विवाह की अभिलाषा रखता था, किंतु निरंतर प्रयासों के उपरांत भी संयोग नहीं बन पा रहा था। उसके एक मित्र ने उसे सुझाव दिया, भाई, इस ग्राम को छोड़कर किसी ऐसे स्थान पर बस जाओ जो नगर से जुड़ा हो, जहां राजा मंत्री भी आते जाते हों और ग्राम की उन्नति संभव हो। परंतु हरिदत्त ने सहजता से उत्तर दिया, राजा ने हमारे ग्राम को कर मुक्त रखा है और जहां व्यक्ति बस जाता है वहां का मोह उसे प्रिय लगने लगता है। स्थान परिवर्तन सरल नहीं होता जब तक कोई अत्यंत आवश्यक कारण न हो। विवाह का प्रश्न भी भाग्य पर निर्भर करता है। यदि भाग्य में न हो तो राजा का पुत्र भी अविवाहित रह सकता है। समय व्यतीत होता गया और अब खेतों में फसल बोने का समय आ गया था। इस बार हरिदत्त ने संकल्प किया कि वह सब्जियों की खेती करेगा, किंतु उसके पास उत्तम बीज उपलब्ध नहीं थे। इसलिए वह बीज लेने अन्य ग्राम गया। वहां किसी ने बताया कि श्रेष्ठ बीज केवल नगर में ही मिल सकते हैं और नगर यहां से 30 मील दूर था। हरिदत्त अपने निश्चय पर दृढ़ रहकर अनंतपुर नगर के लिए प्रस्थान कर गया। नगर तक पहुंचने में उसे पूरा दिन लग गया और जब उसने उत्तम बीज खरीद लिए तो वापसी कठिन प्रतीत हुई। रात्रि वहीं व्यतीत करने के लिए उसने किसी सराय का पता करना चाहा, किंतु यह उसका प्रथम नगर आगमन था और उसे सराय के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उसने एक व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या मुझे इस नगर में ठहरने के लिए कोई स्थान प्राप्त हो सकता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, भाई,
नगर में कई धर्मशालाएं एवं सराय हैं जहां बिना शुल्क के भी विश्राम कर सकते हो, किंतु तुम 5 मील आगे आ चुके हो, अब वापस लौटना पड़ेगा। इसी बीच मौसम बिगड़ने लगा। ठंडी वायु चलने लगी और हल्की बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई। निर्धन व्यक्ति के लिए ठंड किसी परीक्षा से कम नहीं होती। हरिदत्त थक चुका था, किंतु उसने ईश्वर का स्मरण किया और आगे बढ़ चला। कुछ ही दूरी पर उसे एक और व्यक्ति मिला, जिससे उसने पुनः ठहरने के स्थान के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने बताया, अब तुम नगर की सीमा से बाहर आ चुके हो, यहां अब कोई सराय नहीं मिलेगी। हां, 3 मील आगे एक गृह है जहां एक वृद्धा माता का ढाबा है जो यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था करा देती है, किंतु वहां स्थान मिलना कठिन होता है। अब वर्षा तीव्र हो चुकी थी और यदि हरिदत्त भीग जाता तो रोगग्रस्त हो सकता था। अतः वह शीघ्रता से वृद्धा माता के ढाबे की ओर बढ़ा। भारी वर्षा होने से पूर्व ही वह वहां पहुंच गया, परंतु वृद्धा माता उसे देखते ही क्रोधित हो उठी। अब एक और आ गया। यहां अब खड़े होने तक की भी जगह नहीं है। लोग बिना सोचे समझे घर से क्यों निकल पड़ते हैं। हरिदत्त ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माई कृपा करो, बाहर घनघोर वर्षा हो रही है, यदि भीग गया तो बीमार पड़ जाऊंगा। वृद्धा माता ने क्रोधित होकर कहा, मैं किसी को जीवित रखने की ठेकेदार नहीं हूं, जाओ यहां से। हरिदत्त ने पुनः विनती की, माई यदि ठहरने की व्यवस्था न हो सके तो बस भीतर खड़े रहने की ही अनुमति दे दो। वृद्धा माता और अधिक क्रोधित होकर बोली, अब यहां से जाता है या धक्के देकर निकालूं। हरिदत्त सहम गया, किंतु उसने सोचा कि कठोर शिला को सिर पटकने से मक्खन में नहीं बदला जा सकता। जो भी होगा ईश्वर की इच्छा से ही होगा। वह ढाबे से बाहर निकल आया और देखा कि बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तभी वृद्धा माता पुनः गरज कर बोली, ऐ महाराजा के पोते, कहां चला? भीतर आकर चुपचाप खड़ा हो जा, नहीं तो सिर फोड़ दूंगी। जब मरना ही था तो यहां आया क्यों? क्या मुझे पाप में डालना चाहता है? हरिदत्त चुपचाप भीतर चला गया और सोचा कि वृद्धा माता ऊपर से जितनी कठोर प्रतीत होती हैं, भीतर से उनका हृदय उतना ही कोमल है। वह समझ गया कि अब तर्क करना व्यर्थ है, जो भी होगा ईश्वर की इच्छा से ही होगा। रात्रि का समय बीता और जब ढाबे का समस्त कार्य समाप्त हो गया तो वृद्धा माता ने अपने सेवक को निर्देश दिया, अब मैं घर जा रही हूं, सबका ध्यान रखना। वह हरिदत्त की ओर मुड़ी और बोली, चल मेरे साथ, ना जाने कहां कहां से लोग आकर मेरे गले पड़ जाते हैं। हरिदत्त ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ वृद्धा माता के पीछे पीछे चल पड़ा। मार्ग में वृद्धा माता ने प्रश्न किया, रे कहां से आया है? इस नगर में कैसे आ गया? हरिदत्त ने मन ही मन परमात्मा का स्मरण किया और समझ गया कि न केवल मनुष्य ही अपितु संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की लीला में लीन है। यह कथा केवल 2 व्यक्तियों के मिलन की नहीं, बल्कि जीवन के स्वाभाविक प्रवाह और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की सीख भी देती है। हरिदत्त ने वृद्धा माता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, माई मैं कृष्णा नगर ग्राम से आया हूं। एक साधारण कृषक हूं और सब्जियों के बीज लेने नगरीय क्षेत्र आया था, किंतु लौटते लौटते संध्या हो गई। वृद्धा माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब तू यहां अटक गया, घर में तेरी पत्नी बहुत चिंतित हो रही होगी। हरिदत्त ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं माई, मेरा विवाह अब तक संपन्न नहीं हुआ। घर में अकेला रहता हूं, मेरा कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है। बुढ़िया हंसते हुए बोली, चलो तब तो ठीक है। जब वे आवास के निकट पहुंचे तो वृद्धा माता ने कहा, देख मेरे घर में मेरी एक पुत्री निवास करती है जो मिर्च से भी अधिक तीखी है। इसी कड़वाहट के कारण उसका विवाह अब तक संभव नहीं हुआ। हृदय से वह अत्यंत कोमल है, किंतु उसकी वाणी इतनी तीक्ष्ण है कि कोई सहन नहीं कर सकता। उसकी बातों का बुरा मत मानना, बस मौन रहना, शेष मैं संभाल लूंगी। हरिदत्त बुढ़िया के साथ गृह पहुंचा। बुढ़िया ने द्वार खटखटाया तो भीतर से उसकी पुत्री की क्रोध भरी आवाज आई, रोज तुम विलंब कर देती हो, समय से घर नहीं आ सकती क्या? कल से यदि देर हुई तो द्वार नहीं खोलूंगी। द्वार खुलते ही उसकी दृष्टि हरिदत्त पर पड़ी। उसने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, अभी तक इस घर में रहने के लिए केवल एक ही कक्ष है और तुम इसे सराय में परिवर्तित करना चाहती हो? यह खटमल कहां से पकड़ लाई हो?
फिर हरिदत्त की ओर घूर कर बोली, अरे ओ मुंडे, यहां से भागता है या लठ से सिर फुड़वाएगा? हरिदत्त मौन रहा और चुपचाप वापस लौटने लगा। तभी युवती ने क्रोधित स्वर में कहा, रुक जा, यदि एक कदम और बढ़ाया तो सच में सिर फोड़ दूंगी। चल शीघ्र घर के भीतर आ। हरिदत्त भयभीत होकर बुढ़िया के साथ अंदर चला गया। युवती ने मां और हरिदत्त के लिए भोजन परोसा और फिर झुंझलाते हुए बोली, मां, आज के बाद किसी बाहरी व्यक्ति को घर लाई तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी, और इस आदमी से कह दो कि घर में कोई खाट नहीं है, चटाई बिछाकर धरती पर ही सोएगा। मैं रसोई घर में सोऊंगी। फिर अचानक वह झुंझला कर बोली, तू बिना पीटे नहीं सुधरेगा। कैसी तेरी पत्नी है जिसने तुझे रहन सहन नहीं सिखाया? फिर थोड़ी देर बाद अचानक बोली, चुपचाप चारपाई पर सो जा। चटाई पर सोने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी मेहमान का अपमान नहीं कर सकती। हरिदत्त समझ गया कि युवती उल्टी खोपड़ी की है। उसने सोचा, जैसा कह रही है वैसा ही कर लेता हूं। आखिर कौन सा मुझे जीवन भर इसके साथ रहना है? बस एक रात की ही तो बात है। प्रातः होते ही अपने ग्राम लौट जाऊंगा। दिन भर की थकान के कारण वह चारपाई पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। प्रातः युवती ने उसे झकझोर कर जगाया। अरे जमींदार साहब, सुबह के 10 बज गए हैं। मां तो भोर में ही ढाबे पर चली गई थी और आप यहां आराम फरमा रहे हैं। घर लौटना है कि नहीं? पत्नी राह देख रही होगी। हरिदत्त उठकर बैठा और बोला, क्षमा प्रार्थी हूं, अत्यधिक थका था, इसलिए नींद लग गई थी। अच्छा, अब प्रस्थान करता हूं। युवती ने टेढ़ी नजरों से देखा और कहा, चलता हूं मतलब? क्या तुमने मां का हिसाब चुका दिया है? रात्रि ठहरने का शुल्क दे दिया है? हरिदत्त बोला, आप बताइए कितने रुपये हुए, मैं अभी दे देता हूं। युवती ने तुरंत बेलन उठा लिया और बोली, अपना गड्ढे जैसा मुंह बंद रखो, नहीं तो बेलन से पीट दूंगी। तुम्हें नहीं पता कि हमारे घर में ठहरने वाले अतिथि से हम कोई शुल्क नहीं लेते? हरिदत्त मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तब तो मैं चलता हूं। युवती फिर झल्ला उठी, यह तुम्हारे बाप का राज्य है क्या? जब इच्छा हुई आ गए और जब मन किया चले गए। जब तक मां घर नहीं लौटती तब तक कहीं नहीं जाओगे। पहले हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। मैंने भोजन बना दिया है, खा लो और मां के आने तक विश्राम करो। वह दोपहर में लौटेगी। हरिदत्त चुपचाप हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया। जब वह भोजन करने बैठा तो युवती ने अचानक पूछ लिया, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी पत्नी कैसी है? हरिदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूं। मेरा विवाह अब तक नहीं हुआ। युवती ने आश्चर्य से कहा, अब तक विवाह क्यों नहीं किया? हरिदत्त मुस्कुराया और बोला, इसके विषय में मैं क्या कहूं? नारी कोई बाजार में बिकती नहीं कि जाकर खरीद लाऊं। यह तो संयोग और भाग्य की बात है। जिसके साथ मेरा विवाह लिखा होगा समय आने पर हो ही जाएगा। युवती संकोच में बोली, मैं एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हरिदत्त ने सहजता से उत्तर दिया, मैं भला बुरा क्यों मानूंगा? युवती कोमल स्वर में बोली, आपको मैं कैसी लगती हूं? हरिदत्त ने ईमानदारी से उत्तर दिया, आप बहुत अच्छी हैं, पर यह मुझसे क्यों पूछ रही हो? युवती मुस्कुराकर बोली, क्योंकि आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। हरिदत्त ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं भला आपसे विवाह कैसे कर सकता हूं? आप नगर की हैं और मैं ग्राम का साधारण कृषक। मैं आपको कोई ऐश्वर्य नहीं दे सकता। आपको मेरे विषय में विचार ही नहीं करना चाहिए। युवती मुस्कुराकर बोली, देखो, मुझे धन दौलत से कोई सरोकार नहीं है। मुझे केवल एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, और आप बहुत अच्छे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत कड़वी बातें करती हूं, कठोर शब्द बोलती हूं, पर यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं अंतर्मन से अत्यंत भली हूं। परिस्थितियों के अनुसार मुझे स्वयं को परिवर्तित करना पड़ता है। हरिदत्त कुछ देर विचार करता रहा, फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मां से विवाह की चर्चा करूंगा, मगर याद रखना, मुझे परेशान मत करना। मुझे अधिक बातें सुनने की आदत नहीं है। युवती मुस्कुराई और बोली, क्या मेरे सिर पर सींग है जो बेवजह झगड़ा करूं? हरिदत्त ने वृद्धा से कहा, माई, आपकी पुत्री मुझे अत्यंत पसंद आ गई है। मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। वृद्धा प्रसन्न होकर बोली, बेटा, अब विलंब मत कर। आज ही तुम्हारा विवाह संपन्न करा देती हूं। तुम चाहो तो यहीं रहो
या फिर पुत्री को अपने साथ अपने घर ले जाओ। किंतु एक बात ध्यान रखना, अपनी पत्नी की बातों का बुरा मत मानना। ये जैसी दिखती है वैसी नहीं है। विवाह के पश्चात हरिदत्त अपनी पत्नी को लेकर ग्राम लौट आया। वहां उसे आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि नारी को जिस स्थान पर अपने पति का प्रेम और सम्मान प्राप्त होता है वही स्थान उसे प्रिय लगने लगता है। समय समय पर पत्नी तुनकम मिजाज में हरिदत्त को ताने देती, परंतु हरिदत्त पूर्व में ही जानता था कि वह कैसी है, इसलिए कभी उत्तर नहीं देता। धीरे धीरे पत्नी को भी यह समझ आने लगा कि उसका पति अत्यधिक सरल एवं शांत स्वभाव का है और उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। इस प्रकार दोनों का जीवन आनंदमय ढंग से व्यतीत होने लगा। हरिदत्त अपने चेहरे पर सौम्य मुस्कान लिए पत्नी से कहता, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, जो भी कहना हो मुझसे कह लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। परंतु ध्यान रखना, किसी पड़ोसी या पड़ोसन से उलझन मत करना, उस समय मेरा हृदय सच में व्यथित होगा। पत्नी भी अपने क्रोधी स्वभाव के कारण पड़ोसियों से दूरी बनाए रखती। इस प्रकार समय बीतता गया। फिर एक दिन परमात्मा की कृपा से उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। यह अत्यंत हर्ष का क्षण था। उनके जीवन में सुख समृद्धि एवं प्रसन्नता बढ़ने लगी। धीरे धीरे पत्नी का स्वभाव भी परिवर्तित होने लगा। अब वह भी अपने पति की भांति सरल एवं सौम्य हो गई। किंतु उनका पुत्र विनय अपने माता पिता से भिन्न स्वभाव का निकला। बाल्यकाल में ही वह पड़ोसियों का सामान उठा लाता और जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी प्रवृत्तियां और अधिक असंयमित होती गईं। हरिदत्त ने उसे फटकारा, कभी कभी अनुशासन हेतु दंड भी दिया। माता भी उसे स्नेहपूर्वक समझाती और डांटते हुए कहती, यदि तू यहां रहा तो हमारे कुल का नाम कलंकित करेगा। अब तू अपनी नानी के पास चला जा। माता पिता की आज्ञा का पालन कर विनय नानी के पास चला गया। वृद्धा ने प्रेम पूर्वक उसे समझाया, बेटा अब अपने पिता के घर मत लौटना, मैं तेरा विवाह यहीं करवा दूंगी और मेरे पश्चात यह ढाबा तू ही संभालना। वैसे भी अब मुझसे ढाबे का कार्य समुचित ढंग से नहीं होता। विनय ने ढाबे का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और प्रारंभ में ईमानदारी से कार्य करता रहा। किंतु समय के साथ उसका स्वभाव चंचल हो गया और वह रात्रि में ठहरने वाले यात्रियों का सामान चुराने लगा। एक दिन एक संपन्न व्यापारी ढाबे में ठहरा, जो उगाही कर बड़ी मात्रा में धन लेकर लौट रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से उसने रात्रि विश्राम के लिए वृद्धा के ढाबे में एक कक्ष ले लिया। किंतु प्रातः जागने पर उसने पाया कि उसकी समस्त संपत्ति लुप्त हो चुकी है। वह क्रोधित होकर बोला, माई, तेरा ढाबा सदैव विश्वसनीय माना जाता था, किंतु अब मेरा सारा धन गायब हो गया। मुझे किसी बाहरी व्यक्ति पर संदेह नहीं, यह तेरे ही पोते की करतूत प्रतीत होती है। यदि मेरा धन न मिला तो मैं राजा से न्याय की याचना करूंगा। फिर उसने चेतावनी देते हुए कहा, इस समय राजा का पुत्र राज सिंहासन पर आसीन है। वह अत्यंत न्यायप्रिय एवं कठोर है, चोरों के हाथ कटवा देता है। मैं नहीं चाहता कि तेरे पोते का हाथ कटे, अतः मेरा धन शीघ्र वापस दिलवा दे। वृद्धा व्याकुल होकर विनय के पास गई और विनम्र स्वर में बोली, बेटा यदि तूने कोई भूल की हो तो सेठ की धनराशि लौटा दे। लोग कभी चोर को क्षमा नहीं करते। मैंने सदैव सत्य एवं ईमानदारी का मार्ग अपनाया है, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। विनय क्रोधित होकर बोला, नानी, क्या तू भी मुझे चोर समझती है? मैं तेरे सिर की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने कोई चोरी नहीं की। सेठ को कोई भ्रम हुआ है, वह राजा के पास जाए या रानी के पास, मुझे कोई भय नहीं। जब मैंने धन लिया ही नहीं तो लौटाऊं कैसे? सेठ राजा से न्याय मांगने के लिए प्रस्थान कर गया। तब विनय भयभीत हो उठा और घबराकर बोला, नानी, अब मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। राजा के सैनिक आएंगे, मुझे पकड़कर दरबार में ले जाएंगे। वहां मुझे अपनी सफाई देनी होगी, परंतु कौन जानता है कि राजा निर्णय लेने से पूर्व ही मेरे हाथ कटवा दे। वृद्धा गंभीर स्वर में बोली, बेटा यदि तू बिना निर्णय के भाग गया तो मैं अपयश की भागीदार बन जाऊंगी। अतः जब तक राजा का निर्णय न आ जाए तू कहीं नहीं जाएगा। विनय ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है माई, जैसा तू कहे वैसा ही करूंगा, परंतु मेरा कोई अनिष्ट न हो। वृद्धा ने उसे सांत्वना दी, राजा न्यायप्रिय है,
वह गहन विचार कर निर्णय देगा। तू घबराना मत, सत्य को कुछ नहीं होता। किंतु विनय जानता था कि यदि वह यहां रुका तो निश्चित ही दंडित होगा, क्योंकि चोरी उसी ने की थी। उसने समस्त धनराशि वृद्धा के बिस्तर में छुपा दी, यह सोचकर कि यदि वृद्धा पकड़ी भी गई तो राजा उसका हाथ नहीं कटवाएगा। इधर वृद्धा जब अपने गृह कार्य से लौटकर आई तो उसने देखा कि जिस बिस्तर को प्रातः समेटा था वह पुनः यथावत बिछा था। उसे संदेह हुआ, अतः उसने बिस्तर हटाया और पाया कि सेठ की समस्त संपत्ति वहीं पड़ी थी। पहले तो वह घबरा गई, किंतु फिर धैर्यपूर्वक विचार कर उसने धन को उस कक्ष में रख दिया जिसे वह किराए पर देती थी और पुनः बिस्तर को व्यवस्थित कर दिया। तत्पश्चात वह निश्चिंत होकर अपने ढाबे पर बैठ गई। विनय पहले ही वहां से पलायन कर चुका था। उसे पूर्ण विश्वास था कि अब नानी पकड़ी जाएगी और यदि उसने उसका नाम लिया तो उसे दंड मिलेगा। उसने मन में सोचा, यह संसार स्वार्थी है। यदि नानी को अपने प्राणों का भय हुआ तो वह मेरा नाम अवश्य ले लेगी और तब मैं नष्ट हो जाऊंगा। यही विचार कर वह वहां से भाग गया। ढाबे पर वृद्धा बैठी थी कि राजा के सैनिक आ पहुंचे। उनके साथ सेठ भी था। सेठ बोला, सैनिकों, इसी वृद्धा के पोते ने मेरा धन चुराया है, इसे तुरंत बंदी बना लो। वृद्धा शांत स्वर में बोली, सेठ, क्या तुमने अपने ठहरने के कक्ष को भली भांति जांचा था? संभव है कि तुमने स्वयं ही धन कहीं रख दिया हो और अब उसे भूल गए हो। सेठ झुंझलाकर बोला, मैं कहां खोजूं? मैंने धन अपने झोले में रखा था और खूंटी पर टांग दिया था। वृद्धा बोली, सेठ, न मैं कहीं भाग रही हूं न मेरा पोता। तुम एक बार पुनः अपने कक्ष को भली भांति देख लो, संभवतः तुमने धन कहीं रखकर विस्मृत कर दिया हो। सेठ ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। वह अपने कक्ष में गया और बिस्तर हटाकर देखा तो धन वहीं पड़ा था। सैनिकों ने क्रोधित होकर कहा, सेठ, तू मूर्ख तो नहीं? धन तेरे समक्ष रखा है और तू कह रहा था कि चोरी हो गई। तूने झूठा आरोप लगाकर इस वृद्धा को कष्ट पहुंचाया। अब राजा तुझे ही दंड देगा। सेठ भयभीत हो गया और हाथ जोड़कर बोला, सैनिक महोदय, कृपया मुझ पर कृपा करें। माई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हो गया था जो धन रखकर भूल गया। सैनिक बोले, अच्छा, इस बार क्षमा करते हैं, किंतु यदि दोबारा ऐसी भूल की तो तेरा हाथ कटवा देंगे। अब राजा की दृष्टि में तू एक मूर्ख बन चुका है। सेठ घबराकर वहां से चला गया। वह इतना व्याकुल था कि धन गिनने तक का ध्यान न रहा। इधर विनय पहले ही उस धन में से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकाल चुका था। अब वह अपने गांव लौटने लगा। संध्या हो चुकी थी और वह निगमा आपू बाजार पहुंचा, जहां पशुओं का विशाल मेला लगा हुआ था। उसने सोचा, क्यों ना यहां से एक सुंदर गाय खरीदकर माता पिता को भेंट करूं, वे अति प्रसन्न होंगे। इसी विचार से वह मेले में प्रवेश कर गया। उसे तीव्र भूख लग रही थी। धन तो उसके पास था, किंतु जहां भी दृष्टि जाती वहां केवल सत्तू की दुकानें ही दिखाई देती थीं। उसे सत्तू तनिक भी पसंद नहीं था। उसने सोचा, यदि कोई भोजन पका रहा हो तो मैं उसे अन्न क्रय कर दूं और उसके साथ भोजन कर लूं। कुछ समय तक खोजने के पश्चात उसने देखा कि एक व्यक्ति चावल पका रहा था। विनय उस वृद्ध के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, काका, मैं आपको चावल खरीद कर दे सकता हूं। बदले में आप मुझे अपने साथ भोजन करने की अनुमति दें और मेरे लिए भी भोजन बना दें। वृद्ध व्यक्ति ने कठोर स्वर में कहा, देखो बेटा, मैं खीर बना रहा हूं और खीर में तो मैं अपने पिता को भी सम्मिलित नहीं करता। तुम कहीं और जाओ। मैं ना तुम्हें जानता हूं न पहचानता हूं, इसलिए तुम्हें अपने पास बैठने भी नहीं दूंगा। कौन जाने तुम कोई चोर ही हो। विनय ने शांति से उत्तर दिया, काका, आप मुझे अपने भोजन में स्थान दें या न दें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु मुझे चोर कहकर अपमानित मत कीजिए। आखिर आपके पास ऐसा क्या है जिसे कोई चुराए? वृद्ध गंभीर स्वर में बोला, मेरे पास एक सुंदर गाय है जिसे मैं इस मेले में बेचने लाया हूं। विनय ने मुस्कुराकर कहा, अब भला कोई गाय की चोरी क्यों करेगा? वह तो इतनी बड़ी है कि उसे लेकर भागना भी संभव नहीं। वृद्ध व्यक्ति ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तुझे कुछ नहीं पता। यह मेला है, यहां कौन किसकी गाय पहचानता है। यदि एक बार गाय चोरी हो गई तो कोई उसे खोज नहीं पाएगा।
और यदि कोई उसे खोज भी ले तो चोर यह दावा कर देगा कि वह उसकी अपनी गाय है। फिर कोई यह सिद्ध नहीं कर सकेगा कि गाय वास्तव में उसकी नहीं है। विनय ने उत्सुकता से उस गाय को देखा जो सचमुच ही अत्यंत सुंदर थी। उसने पुनः वृद्ध से आग्रह किया, काका, मुझे अपने भोजन में सम्मिलित कर लीजिए। इस बार वृद्ध क्रोधित होकर बोला, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने एक बार मना कर दिया, फिर भी पीछे पड़े हो। यदि अब यहां से नहीं गए तो लाठी उठाकर मार दूंगा। विनय ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, काका, अब आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं। यह भूमि आपके पिता की नहीं है, यह मेला है जहां कोई भी आ सकता है, पशु खरीद सकता है और बेच सकता है। वृद्ध व्यक्ति को लगा कि अब विनय बदतमीजी कर रहा है, तो उसने सचमुच अपनी लाठी उठाई और 2 प्रहार कर दिए। विनय तिलमिलाकर वहां से भाग गया, किंतु मन ही मन वह वृद्ध से अत्यधिक क्रोधित हुआ और निश्चय किया कि उसे सबक सिखाएगा। उसने सोचा कि यही चाल उसी के विरुद्ध अपनाई जाए। आधी रात को विनय वृद्ध की गाय को खोलकर एक अन्य स्थान पर ले गया और उसे अलग स्थान पर बांध दिया। फिर उसने गाय के सींगों पर काले रंग का चिन्ह बना दिया और उसकी पूंछ को भी काले रंग से रंग दिया। प्रातः जब वृद्ध जागा तो उसकी गाय लापता थी। वह व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ता हुआ उसे खोजने लगा, किंतु तब तक विनय गाय को लेकर वहां से प्रस्थान कर चुका था। वृद्ध उसी मार्ग पर गया जहां विनय गाय लेकर जा रहा था। उसने दूर से देखा कि विनय एक गाय के साथ जा रहा है, किंतु वह कुछ कहने में असमर्थ था, क्योंकि गाय की पूंछ काली थी, सींग काले थे और माथे पर तिलक बना हुआ था। थक हार कर वृद्ध ने विनय से पूछा, बेटा, मेरी गाय कहीं खो गई है, क्या तुमने उसे देखा है? विनय गुस्से से बोला, ससुर जी, कब से देख रहा हूं कि मेरी गाय पर नजर गड़ाए हुए हो। भागो यहां से, नहीं तो लाठी से सिर फोड़ दूंगा। ये चोर उचक्के भी मेले में आ जाते हैं और शरीफ लोगों की गायों के पीछे पड़ जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने मन मसोस कर घर लौटने का निर्णय किया। विनय गाय लेकर अपने घर पहुंचा और प्रसन्नता पूर्वक बोला, मां, आपके लिए मैं एक सुंदर गाय लेकर आया हूं। मां ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, यह गाय खरीदने के लिए धन कहां से आया? विनय ने उत्तर दिया, मां, मैं 6 महीने से नानी के यहां कार्य कर रहा था, तो उन्होंने मुझे यह धन दिया। मां को विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, बेटा, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं जिस नानी की बात कर रही हूं वह मेरी ही माता है। मैं जानती हूं कि वह किसी को 1 पैसा तक नहीं देती। उससे धन निकलवाना तो रेत से तेल निकालने जैसा कठिन है। वह यदि प्रसन्न हुई तो खाने पीने का सामान दे देगी, कभी कभी वस्त्र भी खरीद देगी, किंतु नकद धन देना तो असंभव है। और तुम्हारे पास तो 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सच सच बताओ, यह धन कहां से आया? विनय झुंझलाकर बोला, मां, तुम सदैव मुझ पर संदेह करती हो। यदि मैं कुछ गलत करूं तब भी संदेह, और यदि सही करूं तब भी। बार बार कह रहा हूं कि यह धन नानी ने ही दिया है। अब वह वृद्धा हो गई है और समय के साथ बदल रही है। अब वह दान पुण्य भी करने लगी है। मां ने सिर हिलाते हुए कहा, तू चाहे कुछ भी कह ले, मुझे विश्वास नहीं होता। विनय क्रोधित होकर घर के अंदर चला गया। उसने सोचा, मां यहां मुझे चैन से नहीं रहने देगी, अब यहां अधिक दिन नहीं रुक सकता। दूसरे दिन वह पुनः मां से बोला, मां, अब मैं नानी के पास जा रहा हूं। वह अकेली होंगी और मेरा मन भी यहां नहीं लग रहा। किंतु वास्तविकता यह थी कि वह नानी के पास नहीं जा रहा था, बल्कि एक अन्य नगर की ओर प्रस्थान कर चुका था। मार्ग में उसे कुछ घुमंतु व्यापारी मिले जो एक जादुई दर्पण बेच रहे थे। यह दर्पण मंत्रों से सुरक्षित था और 7 दिनों तक किसी भी घटना को प्रत्यक्ष दिखाने में सक्षम था। यह एक न्यायिक दर्पण था, किंतु इसका प्रभाव केवल 7 दिनों तक ही रहता था। इसके पश्चात यह एक साधारण शीशा बन जाता था। विनय ने उन व्यापारियों से 3 स्वर्ण मुद्राओं में यह अद्भुत दर्पण क्रय कर लिया और इसे लेकर निमपुर नगर की ओर बढ़ चला। उसकी योजना थी कि वह इस दर्पण को राजा के दरबार में प्रस्तुत करेगा और इसे उचित मूल्य में बेचेगा। राजा से मिलने के पश्चात विनय ने कहा, महाराज, मेरे पास एक ऐसा दर्पण है जो न्याय कर सकता है। यह सत्य और असत्य का भेद करने की क्षमता रखता है और बीती घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित कर सकता है। इससे आप सटीक निर्णय ले सकते हैं।
राजा चकित होकर बोले, यह तो अत्यंत उपयोगी वस्तु प्रतीत होती है। मेरे दरबार में एक अत्यंत जटिल विवाद आया है जिसका समाधान मैं स्वयं नहीं कर पा रहा हूं। राजा ने विस्तार से बताया कि एक स्त्री न्याय की गुहार कर रही थी। उसका पति विदेश गया था और 15 मास पश्चात लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी ने एक शिशु को जन्म दिया है। अब वह स्त्री अपने देवर पर आरोप लगा रही है, जबकि वह इस लांछन से इनकार कर रहा है। स्त्री की आयु 30 वर्ष है, जबकि उसका देवर मात्र 15 वर्ष का है। पति अपनी पत्नी को स्वीकार करने से इनकार कर चुका है और देवर न्याय चाहता है। यदि यह दर्पण इस गुत्थी को सुलझा सके तो मैं इसे 5000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लूंगा। विनय ने दर्पण को राजा के समक्ष रखा और कहा, दर्पण, तुम न्याय करो। दर्पण ने घटनाएं प्रदर्शित करनी प्रारंभ की। दृश्य स्पष्ट हुआ कि स्त्री का संबंध पड़ोसी के साथ था, जिससे उसे संतान प्राप्त हुई थी। देवर निर्दोष था। राजा को यह निर्णय उचित लगा और उन्होंने 5000 स्वर्ण मुद्राओं में दर्पण खरीद लिया। विनय ने राजा को इसकी विधि समझाई और प्रसन्नता पूर्वक वहां से विदा हुआ। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माता ने देखा कि वह अत्यधिक स्वर्ण मुद्राएं लेकर लौटा है। यह देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठी और बोली, बेटा, यह सारा धन कहां से लाया? क्या तूने अधर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया है? क्या तूने चोरी डकैती शुरू कर दी है? तू हमें शांति से जीने नहीं देगा, सबको संकट में डाल देगा। हमारे घर में यह अनिष्ट कैसे उत्पन्न हो गया? तभी विनय के पिता हरिदत्त गंभीर स्वर में बोले, भाग्यवान, इतना शोर मत मचाओ। यह पहले ही विपत्ति को आमंत्रित कर चुका है और ऊपर से यदि तुम इसका ढिंढोरा पीटोगी तो हम व्यर्थ ही संकट में पड़ जाएंगे। विनय शांत स्वर में बोला, पिताजी, मैंने यह धन किसी अधर्म से अर्जित नहीं किया है। यह मेरी मेहनत की कमाई है। हरिदत्त क्रोधित होकर बोले, बेटा, तू कितना बड़ा व्यापारी बन गया है, यह हमसे छिपा नहीं है। तू इसी क्षण इस घर से निकल जा। क्या तू हमें भी संकट में डालने पर तुला है? फिर हरिदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, इस धन को गड्ढा खोदकर धरती में छिपा दो। माता ने आंगन में एक गड्ढा खोदा और धन वहां छिपा दिया। हरिदत्त ने विनय को घर से निकाल दिया। विनय अपने पिता को सत्य बताना चाहता था, किंतु कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जब वह घर से निकला तो उसने मन ही मन सोचा, इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। माता पिता भी केवल स्वार्थवश माता पिता बने हैं। उनका मुझसे कोई वास्तविक स्नेह नहीं है। अब मैं किसी अन्य नगर में जाऊंगा और वहीं बस जाऊंगा। गांव से 50 मील उत्तर दिशा में महिमापुर नामक नगर था। विनय ने उसी नगर की ओर प्रस्थान किया, किंतु यह दूरी एक ही दिन में तय कर पाना सरल नहीं था। वह दिन भर चलता रहा और पूरा दिन व्यतीत हो गया। चलते चलते उसे एक घना जंगल दिखाई पड़ा। उस जंगल को पार करने के पश्चात ही महिमापुर आता था। यह एक विशाल वन था, जिसे यदि कोई शीघ्र गति से चले तो पार कर सकता था, अन्यथा रात्रि उसे जंगल में ही व्यतीत करनी पड़ती। उस जंगल के भीतर एक प्राचीन शिव मंदिर था, किंतु वहां कोई पुजारी नहीं था। विनय जंगल में प्रवेश करने से पहले ही अत्यधिक थक चुका था, अतः उसने जंगल के बाहर एक गांव में रात्रि विश्राम किया। अगले दिन वह पुनः यात्रा पर निकला और जंगल में प्रवेश किया, किंतु पूर्व दिन की थकान इतनी अधिक थी कि वह संपूर्ण जंगल को पार न कर सका और केवल मंदिर तक ही पहुंच पाया। जैसे जैसे रात्रि समीप आई, विनय को राहत की अनुभूति हुई कि कम से कम वह एक सुरक्षित स्थान पर आ गया है। वह विचार करने लगा, अब इधर उधर भटकने का कोई लाभ नहीं। मुझे कुछ दिन इसी मंदिर में रुकना चाहिए। इससे उत्तम स्थान और कोई नहीं हो सकता। प्रथम दिन वह मंदिर में ही रुका, किंतु एक समस्या थी। भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? शीघ्र ही इसका समाधान मिल गया। उसने देखा कि प्रतिदिन लगभग 10 यात्री मंदिर में ठहरते हैं और भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद कुछ भाग में मंदिर के पशुओं के लिए छोड़ दिया जाता है। विनय ने मंदिर की सफाई प्रारंभ कर दी और वहीं रहने लगा। उसे वहां असीम शांति प्राप्त हुई। धीरे धीरे वह वहां रम गया। अब उसने साधु का वस्त्र धारण कर लिया। अब उसे भोजन अथवा वस्त्र की चिंता नहीं थी। यहां तक कि उसे रात्रि में अकेले रहने का भय भी नहीं था, क्योंकि प्रत्येक रात्रि कोई न कोई यात्री मंदिर में ठहरता था। इस प्रकार
6 माह बीत गए और अब विनय पूर्ण रूप से मंदिर का पुजारी बन चुका था। फिर एक दिन उसने विचार किया, मुझे एक बार अपने गांव लौटना चाहिए। माता पिता चाहे जैसे भी हों, वे मेरे जन्मदाता हैं। उनकी कुशलता का समाचार लेना आवश्यक है। यह विचार कर उसने निश्चय किया कि वह पुनः गांव जाएगा। किंतु जब वह प्रातः निकलने की योजना बना रहा था, तभी संध्या होते ही वर्षा प्रारंभ हो गई। पूरे दिन बूंदाबांदी होती रही, जिसके कारण संध्या तक कोई यात्री मंदिर में नहीं आया। आज पहली बार विनय को मंदिर में अकेले रहना था। धीरे धीरे रात्रि गहराने लगी। जब कोई यात्री नहीं आया तो विनय ने विश्राम की तैयारी कर ली। मंदिर में कई कक्ष थे, अतः ठहरने की कोई समस्या नहीं थी। वह एक कक्ष में जाकर विश्राम करने लगा, किंतु तभी मंदिर के बरामदे में किसी के आने की आहट सुनाई दी। विनय बाहर निकला और देखा कि उसके समक्ष एक अत्यंत वृद्धा खड़ी थी और उसके साथ एक अविवाहित युवती भी थी। विनय को समझ नहीं आया कि इतनी उम्र दराज स्त्री घने जंगल में कैसे आ पहुंची। वह अत्यधिक दुर्बल प्रतीत हो रही थी। मंदिर के द्वार पर कदम रखते ही वृद्धा भूमि पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तीव्र गति से चल रही थीं। भय और थकान के कारण उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। उसकी हृदय गति इतनी असामान्य थी कि उसे लगा कि अब वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी। वृद्धा ने पुजारी से कहा, बेटा, मेरी पुत्री समान इस कन्या की रक्षा करना। यदि संभव हो तो इसे अपनाना। इतना कहकर वह मूर्छित हो गई। विनय ने अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया, किंतु अर्धरात्रि होते होते वृद्धा ने प्राण त्याग दिए। विनय ने युवती को सांत्वना देते हुए कहा, तुम स्वयं को अकेला मत समझो। मैं इस माता के वचन को निभाने के लिए तैयार हूं, यदि तुम इसकी अनुमति दो। कन्या बोली, जब मेरी दादी मुझे आपके सुपुर्द कर गई हैं, तो अब मैं आपकी हुई। किंतु पहले मैं आपको परखूंगी कि आप मेरे योग्य हैं या नहीं। यदि आप योग्य न हुए तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं आपको छोड़ दूंगी, बल्कि आपको स्वयं को सुधारने का अवसर दूंगी। जब आप मेरे अनुरूप बन जाएंगे, तब मैं आपकी पत्नी बनूंगी। अन्यथा हम एक ही छत के नीचे अजनबियों की भांति रहेंगे। विनय गंभीर स्वर में बोला, पहले हमें माता का अंतिम संस्कार करना चाहिए, फिर विवाह की चर्चा करेंगे। इस प्रकार 13 दिनों में वृद्धा का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इसके उपरांत विनय ने कन्या से कहा, अब तुम जो भी निर्णय लो, मैं वैसा ही करूंगा। कन्या मुस्कुराकर बोली, अभी इतनी शीघ्रता क्यों? विनय बोला, तुम नहीं समझती, किसी अविवाहित युवक के साथ एक अविवाहित कन्या का रहना उचित नहीं। मैं तो एक पुजारी हूं। राजा के सैनिक नियमित रूप से गश्त लगाते रहते हैं। यदि उन्होंने हमें इस प्रकार देखा तो वे हम पर मिथ्या आरोप लगाकर हमें कारागार में डाल सकते हैं। कन्या मुस्कुरा उठी और बोली, इसकी चिंता मत करो, मैंने पहले से ही इसका समाधान कर लिया है। विनय ने ध्यानपूर्वक देखा तो पाया कि कन्या के मस्तक पर सिंदूर था। कन्या बोली, आपने शायद मेरे मस्तक को ध्यान से नहीं देखा। मैं इस बात को पहले ही समझ चुकी थी, इसलिए मैंने पूर्व में ही आपके नाम का सिंदूर लगा लिया है। बस उचित समय की प्रतीक्षा कर रही थी। अगले दिन विनय ने देखा कि जंगल में लोगों का आना जाना बढ़ गया था। यह देखकर वह तुरंत अपने कक्ष में छिप गया। यह देखकर कन्या विचार करने लगी, यह व्यक्ति राजा को देखकर छिप गया। निश्चित ही यह कोई साधु नहीं हो सकता। यह अवश्य ही कोई अपराधी है, जो सन्यासी का वेश धारण कर इस मंदिर में शरण लिए हुए है। यदि यह वास्तव में एक नेक इंसान होता तो राजा को देखकर भागता क्यों? जब राजा आगे बढ़ गया, तब कन्या विनय के पास आई और बोली, अब सच सच बताइए, आप कौन हैं? राजा को देखकर छिपने की आवश्यकता क्यों पड़ी? विनय झूठ बोलने का प्रयास करने लगा। नहीं, मैं किसी राजा से क्यों डरने लगा? कन्या बोली, ठीक है, राजा अधिक दूर नहीं गया है, मैं अभी उसे बुला लाती हूं। यह सुनकर विनय घबरा गया और बोला, भगवान के लिए ऐसा मत करना, मैं स्वयं सारी सच्चाई बता देता हूं। इसके बाद विनय ने आरंभ से लेकर अंत तक अपनी संपूर्ण कथा कन्या को सुना दी और कहा, देवी, मैं आपके योग्य नहीं हूं। कन्या बोली, मैंने कब कहा कि आप मेरे योग्य नहीं हैं? आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि एक कुलीन स्त्री अपने पति के नाम का सिंदूर केवल एक ही बार अपने मस्तक पर धारण करती है।
मैंने आपके नाम का सिंदूर लगा लिया है, अब आप मेरे हैं। किंतु आपको मेरे समक्ष यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि आप अब कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करेंगे। जो भी कमाओगे अपने परिश्रम से कमाओगे और अपनी मेहनत की कमाई मुझे समर्पित करोगे। उसी समय राजा मंदिर में प्रविष्ट हुआ और क्रोधित होकर बोला, धोखेबाज, अंततः तू पकड़ में आ ही गया। अब तुझे नगर के चौराहे पर फांसी दी जाएगी। कन्या निडर होकर बोली, महाराज, आप एक न्यायप्रिय शासक हैं। क्या आप बिना किसी अपराध सिद्ध हुए किसी निर्दोष को दंड दे सकते हैं? मेरे पति ने क्या अपराध किया है? राजा बोला, इसने मुझे एक नकली दर्पण बेचा था और दावा किया था कि यह न्याय करने वाला दर्पण है। कन्या बोली, महाराज, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। मेरे पति ने आपको कोई जाली दर्पण नहीं दिया। राजा बोला, हां, मैंने न्याय तो किया था, किंतु 3-4 दिनों में वह साधारण दर्पण कैसे बन गया? कन्या बोली, महाराज, इसमें दोष आपका है। मेरे पति ने पहले ही कहा था कि विधिपूर्वक पूजन करने के पश्चात ही इस दर्पण का उपयोग करें। आपने नियम का पालन नहीं किया। अब आप स्वयं विचार करें कि गलती किसकी है। राजा ने गंभीरता से सोचा और फिर बोला, अरे हां, मैंने तो इसकी पूजा ही नहीं की थी, यह मेरी ही गलती थी। कन्या बोली, महाराज, आप तो न्याय के प्रतीक हैं। अब स्वयं विचार करें कि वास्तविक दोष किसका है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। यह युवक निर्दोष है। राजा के जाने के पश्चात विनय ने लड़की के चरण पकड़ लिए और बोला, देवी, आप मुझसे कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। कन्या बोली, आपने मेरा चरण स्पर्श कर अनुचित कार्य किया है। कोई भी पति अपनी पत्नी के चरण नहीं छूता। विनय बोला, आप अभी मेरी पत्नी कहां हैं? अभी आप मेरे लिए देवी समान हैं। जब आप मुझसे विवाह कर लेंगी तब मैं आपका पति बनूंगा। कन्या मुस्कुराकर बोली, बेवकूफी मत करो, मैं कब से तुम्हारी पत्नी हूं। अब चलो, मुझे अपने घर ले चलो। विनय कन्या को लेकर अपने घर पहुंचा। माता ने क्रोधित होकर कहा, फिर कोई नया उपद्रव कर दिया? इस बार किसकी पत्नी को भगा कर लाए हो? कन्या बोली, नहीं माता जी, इस बार इन्होंने कोई गलती नहीं की है। अब वह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका था। पहले आपने इन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं दिया था, इसीलिए यह भटक गए थे। किंतु अब यह मेरी अनुमति के बिना एक भी कदम नहीं उठा सकते। माता अत्यंत प्रसन्न हो गईं कि बहू ने उनके पुत्र को सही मार्ग पर ला दिया। उन्हें ऐसी ही पुत्रवधू की आवश्यकता थी जो पत्थर को भी पारस बना सके। जैसे ही भोर हुई, सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया। उसका मन अत्यधिक व्याकुल था और वह उदासी से भरकर बोला, मुनीम जी, मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो। वर्षों से तुम हमारे धन संपत्ति का हिसाब किताब देख रहे हो। आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मुनीम ने श्रद्धा से उत्तर दिया, सेठ जी, आप जो भी पूछेंगे मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। सेठ ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी कुल संपत्ति कितनी है, अर्थात मेरे पास कितना धन है? मुझे ध्यात है कि मेरी संपत्ति अपार है, किंतु मैंने कभी इसकी गणना नहीं की। आज मुझे यह जानना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। मैं समझना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में कितना धन अर्जित किया है। सेठ की यह जिज्ञासा सुनकर मुनीम विस्मित रह गया। उसने सोचा, अब तक सेठ ने अपनी संपत्ति की गणना करने की चिंता नहीं की, फिर आज अचानक यह विचार क्यों आया? मुनीम ने धीरे से कहा, सेठ जी, आपकी संपत्ति इतनी विशाल है कि उसकी पूर्ण गणना करना अत्यंत कठिन है। यदि मैं इसे गिनना प्रारंभ करूं तो जीवन भर गिनता ही रह जाऊंगा। पूरे नगर में आप सबसे संपन्न व्यक्ति हैं। आपके पास अथाह धन संपदा का भंडार है। सेठ ने पुनः आग्रह किया, फिर भी मुनीम जी, कृपया कुछ तो अनुमान लगाइए। वर्षों से तुम हमारे साथ हो, कुछ तो अंदाजा लगा ही सकते हो। मुनीम ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, यदि आप चाहें तो मैं अपनी संपूर्ण क्षमता लगाकर गणना कर सकता हूं, किंतु इसके लिए मुझे कुछ सहायक चाहिए होंगे। सेठ ने सहमति जताते हुए कहा, जो भी करना पड़े करो, किंतु मुझे सटीक गणना चाहिए। और यह भी बताओ कि यदि मैं आज से काम करना बंद कर दूं तो कितने वर्षों तक बिना चिंता के जीवन व्यतीत कर सकता हूं? मुनीम ने उत्तर दिया, सेठ जी, मुझे कुछ समय दें, मैं आपकी संपत्ति की गणना करूंगा
और सटीक उत्तर दूंगा। सेठ की आज्ञा से मुनीम और कुछ सेवकों ने गणना प्रारंभ की। 1 महीना व्यतीत हो गया, किंतु संपत्ति की पूरी गणना पूर्ण नहीं हो सकी। 1 माह पश्चात सेठ ने पुनः मुनीम को बुलाया और पूछा, मुनीम जी, क्या संपत्ति की गणना पूर्ण हुई? यदि मैं आज ही कार्य छोड़ दूं तो यह संपत्ति कितने समय तक चलेगी? मुनीम ने नमन कर उत्तर दिया, सेठ जी, हमने अत्यंत ध्यानपूर्वक गणना की है। आपके पास इतनी संपत्ति है कि आप और आपका परिवार संपूर्ण जीवन बिना किसी चिंता के व्यतीत कर सकता है। सेठ यह सुनकर हर्षित हुआ। उसने विचार किया, मैंने इतनी संपत्ति जोड़ ली है कि मेरे पुत्रों का जीवन सुखमय रहेगा। परंतु मनुष्य का स्वभाव विचित्र होता है, उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। अब सेठ ने पुनः चिंतन किया, मेरे और मेरे बच्चों का जीवन तो इस संपत्ति से निर्वाह हो जाएगा, किंतु मेरे बच्चों की संतान का क्या होगा? जब यह संपत्ति समाप्त हो जाएगी तब वे क्या करेंगे? इस चिंता ने उसे व्याकुल कर दिया। उसने तुरंत मुनीम को बुलाया और कहा, मुनीम जी, मेरे इस धन से मेरे बच्चे तो सुखपूर्वक जी लेंगे, किंतु क्या मेरे पोते और उनके भी वंशज इसी धन से अपना जीवनयापन कर सकेंगे? सेठ की चिंता को देखकर मुनीम ने सहज स्वर में कहा, सेठ जी, आप क्यों व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं? जब आपके पोते आएंगे तो वे भी अपने लिए साधन जुटा लेंगे। परंतु यह उत्तर सेठ को संतुष्ट नहीं कर सका। वह गंभीर स्वर में बोला, मुनीम जी, मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। क्या मेरी संपत्ति मेरे पोते पड़पोते के लिए भी पर्याप्त होगी? मुनीम ने गंभीर होकर उत्तर दिया, नहीं सेठ जी, आपकी संपत्ति इतनी है कि आप और आपके संतान जीवन भर इसका उपभोग कर सकते हैं, किंतु आगामी पीढ़ियां इससे जीवनयापन नहीं कर पाएंगी। यह सुनते ही सेठ शोकाकुल हो गया। जो कुछ क्षण पूर्व अपनी संपत्ति पर गर्व कर रहा था, वही अब भविष्य की चिंता में डूबने लगा। नगर का सबसे अमीर व्यक्ति स्वयं को गरीब अनुभव करने लगा। एक विचार ने उसे निर्धन बना दिया। इस चिंता ने धीरे धीरे सेठ के मन को इतना व्यथित कर दिया कि वह अस्वस्थ पड़ गया। कहते हैं, चिंता मनुष्य को भीतर से जलाती है। चिता तो मृत्यु के बाद जलाती है, किंतु चिंता जीवित व्यक्ति को ही भस्म करने लगती है। सेठ को नगर के श्रेष्ठ चिकित्सकों और हकीमों के पास ले जाया गया, परंतु कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका। नगर में यह समाचार फैल गया कि सेठ अत्यंत गंभीर स्थिति में है। तभी उसके बचपन के एक मित्र को यह सूचना मिली और वह तुरंत उससे मिलने आया। मित्र ने स्नेहपूर्वक पूछा, सेठ, तुम्हें ऐसा कौन सा रोग हो गया है जो किसी भी उपचार से ठीक नहीं हो पा रहा? वह मित्र अत्यंत बुद्धिमान था। उसने तुरंत समझ लिया कि सेठ की समस्या शारीरिक नहीं, मानसिक है। उसने सहज भाव से कहा, मित्र, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी सिद्ध महात्मा के पास जाना चाहिए। हमारे नगर के समीप एक महान संत आए हुए हैं, क्यों ना तुम एक बार उनके पास जाओ? संभव है वे तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकें। सेठ बोला, मित्र, कोई साधु महात्मा मुझे क्या ठीक कर पाएंगे? जब नगर के श्रेष्ठ चिकित्सक और बड़े बड़े हकीम मेरी बीमारी का उपचार नहीं कर सके, तो कोई संत क्या कर लेंगे? मित्र ने मुस्कुराकर कहा, देखो सेठ, साधु महात्माओं के पास जाने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। वे त्यागी होते हैं, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। वे केवल सेवा और भक्ति में लीन रहते हैं और जड़ी बूटियों व ध्यान साधना के महान ज्ञानी होते हैं। यदि वे तुम्हें ठीक नहीं कर पाए तो वे तुमसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। सेठ ने मन ही मन विचार किया, वैसे तो मैं साधु संतों के चक्कर में नहीं पड़ता, किंतु मित्र इतना आग्रह कर रहा है तो एक बार प्रयास करने में कोई हानि नहीं। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं कल ही उन महात्मा जी से मिलने जाऊंगा। अगले दिन प्रातः होते ही सेठ ने अपनी घोड़ा बग्घी तैयार करवाई और नगर से बाहर स्थित आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जब सेठ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा जी ध्यान में लीन थे। जैसे ही सेठ ने उनके मुखमंडल को देखा, वह आश्चर्यचकित रह गया। मेरे पास अपार धन संपत्ति है, ऐश्वर्य के सभी साधन उपलब्ध हैं, फिर भी मैं दुखी और अशांत हूं। लेकिन यह महात्मा जिनके पास कुछ भी नहीं है, इनके मुख पर असीम शांति झलक रही है। सेठ यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गया। महात्मा जी ने अपनी ध्यानावस्था से बाहर आकर देखा
कि नगर का सबसे समृद्ध व्यक्ति उनके समक्ष नतमस्तक बैठा है, किंतु उसका चेहरा अत्यंत व्यथित प्रतीत हो रहा है। महात्मा जी बोले, सेठ जी कहिए, कैसे आना हुआ? तुम अत्यधिक चिंतित लग रहे हो। संत के ये वचन सुनते ही सेठ का हृदय भर आया और वह किसी छोटे बालक की भांति फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा जी ने उसे सांत्वना देते हुए पुनः पूछा, सेठ जी ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हें इस प्रकार रुला रहा है? दोनों हाथ जोड़कर सेठ बोला, महाराज, ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किंतु मेरे जीवन में शांति नहीं है। यही मेरी सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। मैंने सभी प्रकार के उपचार करवा लिए, परंतु कोई भी मुझे ठीक नहीं कर सका। सेठ की बातें सुनकर महात्मा जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जो भी तुम्हारा कष्ट है उसे निसंकोच कहो। यदि संभव हुआ तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। अब जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो चिंता क्यों करते हो? संत के इन वचनों से सेठ को कुछ राहत मिली। सेठ बोला, गुरुदेव, ईश्वर की कृपा से मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं आजीवन बिना किसी चिंता के रह सकता हूं। मेरे संतान भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मेरे वंशज अर्थात मेरी तीसरी पीढ़ी क्या खाएगी। उनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब मैं वृद्ध हो चला हूं, मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब मैंने अपनी संपत्ति की गणना करवाई तो ज्ञात हुआ कि यह केवल मेरी 2 पीढ़ियों तक ही चलेगी, किंतु मेरी तीसरी पीढ़ी का क्या होगा? इसी चिंता में मैं रात दिन घुल रहा हूं। अब मेरे पास इतना समय भी नहीं बचा कि मैं उनके लिए और अधिक धन अर्जित कर सकूं। महात्मा जी, यदि आपके पास मेरी इस चिंता का कोई समाधान हो तो कृपया बताइए। ऐसा क्या करूं जिससे मेरी तीसरी पीढ़ी भी समृद्ध और आनंदमय जीवन जी सके? महात्मा जी सेठ की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, कैसी विचित्र विडंबना है। लोग तो केवल आज के भोजन की चिंता करते हैं और यह सेठ अपनी तीसरी पीढ़ी के भविष्य को लेकर चिंतित है। यह नगर का सबसे संपन्न व्यक्ति है और इसे भली भांति ध्यात है कि इसकी 2 पीढ़ियां बिना किसी परिश्रम के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती हैं। फिर भी यह उन लोगों की चिंता कर रहा है जो अभी इस संसार में आए भी नहीं। महात्मा जी ने विचार किया, यदि मैं इसे केवल उपदेश देकर समझाने का प्रयास करूंगा तो यह मेरी बात नहीं समझेगा। मुझे ऐसा उपाय करना होगा जिससे इसकी आंखें खुलें। कुछ क्षण ध्यान करने के पश्चात महात्मा जी बोले, सेठ जी, तुम्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे न केवल तुम्हारी तीसरी पीढ़ी बल्कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी बिना किसी कष्ट के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती हैं। सेठ उत्सुकता से बोला, गुरुदेव, क्या यह सच है? क्या वास्तव में ऐसा संभव है? महात्मा जी बोले, हां, यह पूर्णतः संभव है, किंतु इसके लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। सेठ बोला, गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा सकता हूं। यदि आपको धर्मशाला स्थापित करनी हो तो वह भी करवा सकता हूं। यदि आपको स्वर्ण, रत्न या धन दौलत की आवश्यकता हो तो मैं आपके चरणों में सोने चांदी का अंबार लगा सकता हूं। बस मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरी 7 पीढ़ियां सुखी रहें और कभी किसी संकट का सामना न करना पड़े। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां धन धान्य से संपन्न रहें तो तुम्हें बस एक छोटा सा कार्य करना होगा। यदि तुम इसे कर लोगे तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां सुखी रहेंगी। महात्मा जी की बातें सुनकर सेठ अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसे प्रतीत हुआ कि उसकी समस्या का समाधान मिल गया है। महात्मा जी जानते थे कि सेठ की वास्तविक बीमारी उसकी चिंता ही है। उन्होंने सोचा, जिस प्रकार एक कुत्ता गाड़ियों के पीछे भागता रहता है, वैसे ही यह सेठ भी व्यर्थ की चिंताओं में उलझकर अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा है। कुछ लोग अनावश्यक बातों में अपना समय और शक्ति गंवा देते हैं, जिनका जीवन में कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। यही मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। अब सेठ अधीर हो उठा और महात्मा जी से बोला, गुरुदेव, कृपया शीघ्र बताइए कि मुझे क्या करना होगा। महात्मा जी बोले, सेठ जी, तुम्हारे नगर के बाहर एक वृद्धा माता एक झोपड़ी में अकेली निवास कर रही हैं।
कल प्रातः तुम्हें उनके झोपड़े पर जाना है और अपने हाथों से एक थाली में भोजन परोसकर उन्हें खिलाना है। बस यही एक छोटा सा कार्य कर दो और मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों के भरण पोषण की व्यवस्था कर दूंगा। सेठ यह सुनते ही हर्षित हो उठा। जो सेठ कुछ समय पूर्व चिंता से दुर्बल हो गया था, वह अब उल्लास से भर गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे महात्मा जी ने उसे नया जीवन प्रदान कर दिया हो। उसने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसन्न मन से अपने घर की ओर लौट गया। जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, अजी, जब आप सुबह महात्मा जी से मिलने गए थे तब अत्यधिक व्यथित और चिंतित थे, किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। उन महात्मा जी ने आपको कौन सी औषधि दी? सेठ मुस्कुराकर बोला, प्रिय, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम स्नान कर अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन तैयार करो। सेठ के मन में गर्व था कि वह नगर का सबसे समृद्ध व्यक्ति है, लेकिन इस निर्धन कन्या की सरलता और भक्ति के आगे उसका धन तुच्छ प्रतीत होने लगा। लड़की आगे बोली, सेठ जी, जिसने भूख बनाई है उसने भोजन का भी प्रबंध किया है। हम केवल परमात्मा की शरण में रहते हैं और उसी की इच्छा पर निर्भर करते हैं। आज तक हमारी अम्मा ने हमें कभी भूखा नहीं रखा, क्योंकि वे स्वयं भी भगवान पर आश्रित रहती हैं। जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं तो हमें भविष्य की चिंता नहीं सताती। सेठ यह सुनकर भीतर तक हिल गया। उसका अहंकार धीरे धीरे चकनाचूर होने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि धन ही सब कुछ नहीं है। वह सोचने लगा, जिस स्त्री के पास ना कोई ऐश्वर्य है, ना कोई विशाल घर, फिर भी उसका मन इतना शांत और संतुष्ट कैसे है? निश्चय ही इसके पीछे कोई गहन रहस्य छिपा है। उसने पुनः युवती से कहा, बेटी, मैं सच में समझ नहीं पा रहा कि तुम भविष्य की चिंता क्यों नहीं करती। यदि कल तुम्हें भोजन न मिले तो क्या होगा? युवती फिर मुस्कुराई और बोली, सेठ जी, जिसने हमें आज भोजन दिया है वही कल भी देगा। हमें बस उसकी भक्ति करनी है, उसकी शरण में रहना है। चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो संसार के भरोसे जीते हैं, जो अपने ही बल पर निर्भर रहते हैं। हम तो भगवान के सहारे हैं। सेठ अब पूरी तरह निशब्द हो गया। वह सोचने लगा कि महात्मा जी ने उसे इसी सत्य से अवगत कराने के लिए यहां भेजा होगा। उसकी 7 पीढ़ियों के भरण पोषण का वास्तविक उपाय यही था, सच्चे समर्पण और विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करना, धन के अहंकार को त्याग कर प्रभु की शरण में जाना। सेठ की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने उस वृद्ध अम्मा को नमन किया जिसने उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था। अब वह पूर्ण रूप से बदल चुका था। वह खाली हाथ लौटा, किंतु उसका हृदय भक्ति और संतोष से भर चुका था। जिसने हमें इस संसार में भेजा है, उसने हमारे लिए हर आवश्यक वस्तु की व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। जब मनुष्य जन्म लेता है तब वह स्वयं कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता, फिर भी उसके पालन पोषण, भोजन और देखभाल की संपूर्ण व्यवस्था हो जाती है। जब उस समय चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, तो अब क्यों चिंता करें जब हम अपने कार्य स्वयं कर सकते हैं। हमें बस अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम सही कर्म करेंगे तो उसका उचित परिणाम स्वतः ही प्राप्त होगा। सेठ ने जब इस कन्या के मुख से ये बातें सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जीवन की सबसे कठिन गुत्थी सुलझा दी हो। उसके हाथ से सोने की थाली छूट गई और वह स्तब्ध रह गया। युवती की बातें उसके मन में बार बार गूंजने लगीं। अचानक सेठ ने झुककर उस कन्या के चरण पकड़ लिए। उसे एहसास हुआ कि वह जिसे अल्पज्ञ मान रहा था, वह तो वास्तव में उससे कहीं अधिक बुद्धिमान थी। उसने सोचा, मैं स्वयं को अत्यंत चतुर समझता था, परंतु यह बालिका मुझसे कहीं अधिक समझदार और ज्ञानी है। मेरे पास इतना धन संपदा है कि मैं अपनी आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर सकता हूं। फिर भी मैं निरंतर चिंता में घुलता रहता हूं। किंतु यह कन्या, जिसके पास आज के भोजन का भी कोई भरोसा नहीं, मुझसे कहीं अधिक प्रसन्न और निश्चिंत है। मैं अपने वंशजों और उनकी संतानों के भविष्य की चिंता में उलझा हुआ हूं, लेकिन यह छोटी सी कन्या मुझसे अधिक ज्ञान रखती है।
सेठ ने गहरी सांस ली और कन्या से कहा, बेटी, आज तूने मेरी समस्त चिंताओं का निवारण कर दिया। मैं 3 पीढ़ियों आगे की चिंता में अपने जीवन को दुख और तनाव से भर रहा था, लेकिन तूने मुझे सिखा दिया कि जिसने आज दिया है वही कल भी देगा। हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह कहकर सेठ के मन का सारा बोझ उतर गया। उसने अपने भीतर एक नई शांति और संतोष का अनुभव किया जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। प्रिय पाठकों, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि बुढ़ापे में संतान का व्यवहार यदि उपेक्षापूर्ण हो तो उसका सामना कैसे करें। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अपमान केवल शब्दों से नहीं होता, बल्कि व्यवहार से भी होता है। किसी को नजरअंदाज करना, बात बात पर डांटना, अनदेखा करना, माता पिता को बोझ समझना, क्या इस स्थिति में केवल सहन करना ही समाधान है? बिल्कुल नहीं। हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखना होगा। 1. आत्मनिर्भर बने। आर्थिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर रहने का प्रयास करें। अपने खर्चों की योजना बनाए रखें और संतान पर पूर्णतः निर्भर न रहें। 2. संवाद करें, लेकिन आत्मसम्मान बनाए रखें। यदि आपका बच्चा आपके साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है तो चुप न रहें। विनम्रता के साथ लेकिन दृढ़ता से अपनी भावनाएं व्यक्त करें। 3. स्वयं को प्राथमिकता दें। अपने शौक और रुचियों को पुनः अपनाएं। सामाजिक गतिविधियों में भाग लें और प्रसन्न रहने का प्रयास करें। 4. कानूनी सहायता लें। यदि स्थिति अत्यधिक खराब हो जाए तो अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करें। आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कदम उठाने से पीछे न हटें। 5. आध्यात्मिकता अपनाएं। ध्यान और योग का अभ्यास करें, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी। गीता, रामायण या अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। भजन सुने और सकारात्मक सोच विकसित करें। संतान का माता पिता का सम्मान करना धर्म है, किंतु यदि संतान इसे भूल जाए तो माता पिता को स्वयं को दुर्बल नहीं समझना चाहिए। आपका सम्मान आपके अपने हाथ में है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इसे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।